देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साहब रूडी साहब जिस अंदाज में बात कर रहे हैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरी जिम्मेदारी ले चुके हैं कि इस का इलाज आप हमारे चीफ। आरिफ साहब, आपकी आवाज साफ नहीं है। पहले तो आप उस जगह पर बैठिए जहां से आपकी आवाज हमको स्पष्ट मिलनी शुरू हो। इनकी आवाज ठीक कराइए, इनकी आवाज कट कट के आ रहे हैं। आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी बात लेंगे, लेकिन पहले सिग्नल्स ठीक आने दीजिए। इस बीच में आप क्या कहे जाएं और उसके क्या निहितार्थ निकाले जाएं, वो जोखिम हम नहीं चाहते। अखिलेश जी, आपके पास एक बार फिर से, क्या अपने ही दल के, अपने ही समर्थन में खड़े हुए कुछ लोगों को शय दे देना, फिर उनसे किनारा कर लेना, ये भी पॉलिटिक्स में आम होता रहा है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए, अभी हम दो लोगों की बातें सुने, एक रूडी जी की और एक जो गीता बहन थी उनकी। किसी का फोटो तो दिख नहीं रहा, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। इन दोनों लोगों ने इस बात को, दो चीजों को स्वीकारा कि आजकल समाज में ऐसे लोगों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इस तरह की कटु भाषा और सांप्रदायिकता फैलाने वालों का, और कुछ लोग इससे अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी यूज करने लगे। यह सत्य है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। हमारा सिर्फ बार बार यही कहना है कि एक प्रश्न उठाया उन्होंने कि दिल्ली में हुआ या कहाँ हुआ, तो सब जगह हम लोगों ने मांग भी की, बात भी उठाई। निष्पक्ष भूमिका सरकार बनती है। सर, आपकी आवाज में भी समस्या आ रही है, वही समस्या जो पहले आरिफ भाई की आवाज में आ रही थी। इसको दुरुस्त करवाता हूं, मैं आता हूं आपके पास। तब तक इलियास सरफुद्दीन के पास मैं जाता हूं। इलियास सरफुद्दीन, इस आदमी ने एक बात कही और वो जानता है कि इस बात का असर होता है, इसलिए इसने ये बात कही, सारे कलमा पढ़ने वाले एक हो जाओ। सर, जब कलमा पढ़ने वाले एक हो जाओ वाली ये जो पुकार लगाई जाती है, तो उसमें यह नहीं देखा जाता क्या कि कलमा पढ़ने वाला कहीं कोई अपराधी है तो उससे दूरी बरती जाए, कहीं कोई रेपिस्ट है, कहीं कोई ड्रग लेने वाला है, कोई माफिया है तो उससे दूरी। कलमा मतलब सारे खून माफ। दिनेश भाई, दो तीन बातें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। पहली बात, इस बीमारी को कोई भी अगर ग्रांटेड ले रहा और इस बीमारी को सीवियरिटी के साथ, पूरे असर के साथ नहीं लेकर, अगर ये बीमारी के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, किसी भी समुदाय का हो, उस पर एक्शन लीजिए और जनता को, भारतवासियों को, दुनिया को बचाइए। दूसरी बात, फैनेटिक हर तबके में है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोविड-19 कोरोना वायरस कुछ खास नहीं, खांसी बुखार है। रामदेव ने कहा कि नाक में सरसों का तेल डालो, वायरस को पेट में ले जाके एसिड से मार देगा। गौमूत्र और गौ गोबर खा लो। क्या तुलना की है आपने इलियास सरफुद्दीन? तो क्या तुलना की है? अगर एक डॉक्टर अपने मरीज के सामने या एक हौसला बढ़ाने वाला अपने फॉलोअर्स के सामने ये कहे कि चिंता मत करो, कोरोना कुछ बिगाड़ेगा नहीं, चिंता मत करो, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक हुआ जो पेशेंट को पहले ही से या जो पोटेंशियल पेशेंट हो सकता है उसको हौसला देने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ एक आदमी जो कह रहा है कि अगर इंजेक्शन लेकर आए तो उसी को घुसेड़ दो। ये दोनों बातें एक जैसी। इलियास सरफुद्दीन, मिसगाइडेंस है, जान को खतरे में डालना है, दीवाने बनने की बात है। रामदेव हो, चौहान हो या ये बंदा हो, कोई भी नहीं करना चाहिए। कोई भी मिसगाइडेंस की बात नहीं करना चाहिए। जैसा डॉक्टर्स ने, मेडिकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमें बता रहे, उसके मुताबिक इस बीमारी से लड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। गीता जी, ये बातें सुनने के बाद मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि असल में कुछ लोग चीजों का इंटरप्रिटेशन अपनी सूटेबिलिटी से करके कि उनका जो दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, उनके लोगों को क्या रास आएगा और उस तरीके से वो बातें करते हैं, या आपको लगता है कि इनके दिमाग की ट्रेनिंग और ये ओरिएंटेशन ही ऐसा होता है कि चीजों को इसी तरीके से देखेंगे? जी गौतम जी, अगर आप देखें तो ऑल इंडिया MIM के जो दोनों बड़े प्रसिद्ध जो राजनेता हैं, ओवैसी भाई, उनके जिस प्रकार के बयान आते हैं और जिस प्रकार के विवादास्पद उन्होंने बयान पहले दिए हैं, जिनके कारण कई बार बहुत सारी डिबेट हुई है, उनमें मैंने भी भाग लिया है, उन्हें देखकर, और अभी हाल ही में यही नहीं, एक प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में, वहां भी ऑल इंडिया MIM के कोई एक नेता है मंसूर आलम, उन्हें भी वहां जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उन्होंने कार्रवाई उनके खिलाफ करी, क्योंकि वो ये झूठी बात फैला रहे थे प्रयागराज में कि 50,000
से ज्यादा लोग जो है कोरोना से मारे जा चुके हैं और इसे दबाया जा रहा है भारत में, और जो है ऐसी खबरों को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये राजनीतिक संगठन है, उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए कि उनके साथ जो उनके नाम के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, वो इस प्रकार के बयान जो कहीं ना कहीं और बहुत ही दूसरे किसी भी समुदाय को दुखी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, ऐसी बातें क्यों मीडिया में आती हैं? इस विषय में सोचने की बहुत आवश्यकता है इस राजनीतिक दल को। क्या अखिलेश जी, मतलब गीता जी के कहने का मतलब ये है कि ये किसी एक आदमी की, वाहिद आदमी की कही हुई एक एब्रेजन वाली बातों के तौर पर इसको ना देखा जाए, ये सोच और विचार है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, और उसका प्रतिनिधित्व ये आदमी भी करता है, बेशक ये उसका पौन ही क्यों ना हो, बेशक ये उसका प्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन ये बता रहा है कि उस पूरे ग्रुप की सोच क्या है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।